हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज जानते हैं माँ गंगा कैसे धरती पे आई। महाराज भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराजा अंशुमान के पुत्र थे। अंशुमान महाराजा सागर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराजा दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और अरूढ़ावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराजा भागीरथी ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भागीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने 2 वर मांगे। पहला पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भागीरथी, गंगा की धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भगवान ने प्रसन्न होकर भागीरथी को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समा कर रह गई तो भागीरथी ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हार्दिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुच्छु, सीता और महानंदी सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भागीरथ का अनुसरण किया और राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जाहनु मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जाहमुनि की यज्ञशाला बह गई और क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जाहमुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जाहमुनि ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जामुनी, सुता, जाह्नवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट पर पहुंच गई। यहाँ से भागीरथी गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों के भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भागीरथी, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसीलिए त्रिपथा गंगा कहलाएगी। राजा भागीरथी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमस्त हो गए थे। इसके साथ ही भागीरथी ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए थे। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।